पश्चिम बंगाल सीमा पार बांग्लादेशी नागरिकों का भारी जमावड़ा लग गया है। सोमवार सुबह स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के हकीमपुर चेकपोस्ट पर सैकड़ों लोग बांग्लादेश लौटने की कोशिश करते देखे गए। बताया जा रहा है कि लोगों में अफवाह फैल गई कि अवैध रूप से रह रहे लोग राज्य स्तरीय पहचान पंजी SIR शुरू हो गया है और इसी डर से लोग अपने वतन लौट रहे हैं। पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया शुरू होते ही भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का झुंड अब वापस बांग्लादेश भाग रहा है। लोगों में अफवाह फैल गई कि कई राज्य में नागरिकता सत्यापन अभियान, स्टेट लेवल आइडेंटिटी रजिस्टर या इसी तरह की कोई प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके डर से अवैध रूप से भारत में बसे बांग्लादेशी अपने वतन लौट रहे हैं। इसके बाद ही स्थानीय चेकपोस्ट पर पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश की ओर जाने वाले लोगों की संख्या में तेजी आई है। वहीं सोमवार सुबह अचानक ये संख्या काफी बढ़ गई और भीड़ में शामिल सैकड़ों व्यक्तियों को स्थायी शरण के नीचे बड़े सामान के बैग के साथ इंतजार करते देखा गया। हालांकि स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल BSF ने इलाके में किसी भी आधिकारिक नागरिकता सत्यापन ड्राइव के शुरू होने की पुष्टि नहीं की है। इसके बावजूद भीड़ में शामिल लोग घबराए हुए दिखे और घर लौटने की बात कर रहे थे। इन लोगों ने बताया कि वो भारत के विभिन्न राज्यों में प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। वो रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक और भट्टे में काम करने वाले मजदूर थे। अधिकांश लोग बांग्लादेश के सतखीरा और खुलना जिले के निवासी थे। उनमें से कई लोग ने यह भी स्वीकार किया कि वो वर्षों पहले अवैध तरीके से भारत में घुसा और यहाँ झुग्गियों और कस्बे में अपने परिवार के साथ रहने लगे। अन्य व्यक्ति ने बताया कि वो कुछ साल पहले अवैध तरीके से भारत आए और परिवार के साथ मजदूरी कर रहे थे। अब वो विभिन्न राज्यों में सत्यापन ड्राइव शुरू होने की खबरों के कारण घर लौट रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि रविवार रात से ही अवैध बांग्लादेशी पुरुष, महिलाएं और बच्चे सीमा के पास इकट्ठा हो रहे थे। सोमवार सुबह तक लगभग 300 बांग्लादेशी नागरिक वापस जाने के इंतजार में देखे गए, जिससे स्थानीय क्षेत्र में भी तनाव का माहौल है। पश्चिम बंगाल की सीमा पर उमड़ी ये अचानक भीड़ सिर्फ लोगों का जमावड़ा नहीं बल्कि डर और अफवाहों का नतीजा है। नागरिकता सत्यापन या SIR जैसी किसी भी प्रक्रिया के शुरू होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी आशंकाओं ने इन बांग्लादेशी नागरिकों को अपने परिवार सहित वर्षों बाद वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, SIR डिक्लेरेशन होने का बाद ये लोग को भागना शुरू हुआ। थाउजेंड्स ऑफ भाग के चला गया है। बहुत सारे एरिया में फेंसिंग नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने BSF को, MHA को लैंड प्रोवाइड नहीं किया। ये लोग जाते जाते अरेस्ट हो गया है। ये संख्या बहुत छोटा संख्या है, लेकिन भागने वाला का तादाद बहुत बड़ा ज्यादा है। ये लोग को भी जो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए होना चाहिए। भाग रहा है। lakhs of infiltrators, स्पेशली द बांग्लादेशी मुस्लिम्स और रोहिंग्यास आर हियर। आराम से चला जाना चाहिए, नहीं तो SIR का फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद तो पूरा सीधा डिटेक्ट हो जाएगा। और हमारी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने पटना में बता दिया ना, पहले डिटेक्ट SIR का फॉर्म है और दूसरा है डिलीट, फाइनली है डिपोर्ट। ममता बनर्जी और उनका पुलिस का काम नहीं है, ये BSF का काम है। जब डिलीट हो जाएगा वोटर लिस्ट से बांग्लादेशी घुसपैठिया मुस्लिम, तब डिपोर्ट करने का काम BSF करेगा। जो भारत के अलग अलग राज्यों में प्रवासी मजदूर के रूप में अपनी जिंदगी बिता रहे थे, आज अनिश्चितता से घिरे हुए सीमा की ओर उमड़ पड़े हैं। स्थानीय प्रशासन और BSF लगातार स्थिति को नियंत्रण करने और अफवाहों को शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सीमा के पास बढ़ती भीड़ और लोगों में फैली दहशत से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। ये घटनाक्रम एक बार फिर याद दिलाती है कि अफवाहें कितनी तेजी से लोगों की जिंदगी बदल सकती है और सीमावर्ती इलाकों में प्रशासनिक स्पष्टता कितनी जरूरी है।